हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो कल का वीडियो सबसे पहले जिसने देखा वो आज कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें यस मैम हमने कल का वीडियो देखा। तो सच में बता रही हूँ कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, और जिसने भी पूरा वीडियो देखा तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग सच में डिवाइन के द्वारा चुने हुए हो। क्योंकि वो डिवाइन संदेश सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो अपने जीवन को अपने हाथों से बदलने की क्षमता रखते हैं। सब अपने जीवन को बदलने की क्षमता नहीं रख सकते, किसी लोग को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप लोगों ने जिन्होंने भी कल का वीडियो पूरा देखा है वो अपना जीवन पूरा बदल के रहेंगे। अपने जीवन में से एक नई सूर्योदय करने की क्षमता आप लोगों के अंदर व्याप्त है, मौजूद है, और उसको आप निखारते हुए बिल्कुल अपने आप को देखने वाले हैं भविष्य में। अब बात करते हैं राधा रानी की। यस, मैं राधा रानी के बारे में क्या कहूँ। आप लोगों ने जितने लोग भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं, मैं सिर्फ हरे कृष्ण बोलकर महादेव जी को, माँ भगवती को, गणपति बप्पा को, इन्हीं को ही मैं पुकारती हूँ। लेकिन आप लोगों ने कुछ दिनों से सुना होगा मैं राधे राधे भी बोलना स्टार्ट की। मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो कहते थे राधे राधे मैम, और मुझे समझ नहीं आता था ये लोग राधे राधे क्यों बोलते हैं, हरे कृष्ण क्यों नहीं बोलते हैं। मतलब मुझे ऐसा फील होता था ये कृष्ण को नाम क्यों नहीं लेते, सिर्फ राधा राधा क्यों कहते हैं। और फिर धीरे 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 मेरा बस इसी तरह रुझान चलता रहा, लेकिन मैंने ज़्यादा खोजबीन नहीं की। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, है ना, क्योंकि क्या होता है ना, यूट्यूब की बहुत सारी गाइडलाइन है, लेकिन मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैंने कुछ पॉडकास्ट सुने राधा रानी को लेके। मैं बता नहीं सकती, मैं राधा रानी की इतने ज़्यादा भक्त हो गई हूँ, इतना ज़्यादा मुझे उनके प्रति समर्पण फील हो रहा है, और इतना आनंद आता है जब वो पॉडकास्ट करते हैं राधा रानी को लेकर। और अभी उन्होंने राधा रानी के अष्टमी के ऊपर भी एक सुंदर सा पॉडकास्ट किया हुआ है, आप लोग भी ज़रूर जाकर देखो। और आप लोग नाम पूछोगे तो मेरे को पता नहीं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, वो पॉडकास्ट का नाम तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन हाँ एक अनुज शर्मा जी है ना, बहुत अच्छा बोलते हैं। और क्या उनके दिल से कहानियाँ निकलती है, क्या उनके दिल से वो राधा के प्रति, कृष्ण के प्रति, मतलब जब उनको सुनो तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल उन्हीं के साथ उसी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और इतना प्रेम और इतना आनंद न जीवन में कभी किसी चीज़ को लेकर नहीं आया जितना उस चीज़ को लेकर आता है। तो आई एम सो ग्लैड और आई एम सो हैप्पी। और सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ कि मुझे वो पॉडकास्ट सुनने को मिला। ओ आई एम सो हैप्पी। और आप लोग को भी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी जाइए। और कहते हैं ना धन वर्षा होती है, ये अमृत वर्षा है ना। जब हम राधा रानी का और कृष्ण जी की जब ये कथाएं सुनते हैं तो एक ब्लेसिंग्स, एक शावर होती है, और उस शावर को आप महसूस कर सकते हो। क्या बताऊं मैं, आई एम सो ब्लेस्ड। उस समय आप ये भी फील करोगे। और जितने लोगों ने वो पॉडकास्ट देख के मेरे को कमेंट करना कि क्या आपने सच में अपने आप को ब्लेस्ड समझा, रियली। और आप लोगों ने, आप उनको फॉलो भी करते होगे क्योंकि उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं सच बता रही हूँ, कल का वो पॉडकास्ट देख के तो मज़ा आ गया। पारस जी के साथ उनका है, अनु शर्मा जी का पॉडकास्ट, आप ज़रूर सुनिए। और राधा अष्टमी के ऊपर है, आज मैं उसको पूरा ख़त्म करूँगी देखकर, क्योंकि मैंने कल आधा देखा, आज पूरा करूँगी। और राधा अष्टमी की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ। इतना प्यारा नाम, इतना प्यारा आनंद, इतनी प्यारी सौगात, मतलब उस नाम में ही, कृष्ण और राधा के नाम में ही अमृत है। और सिर्फ कृष्ण राधा ही क्यों कहूँ, महादेव जी के, माँ भगवती के, मतलब हमारे देवी देवताओं के नामों की यदि आप गणना करें, उनकी व्याख्या करें, उनके अंदर अनुस्वादन करें, तो आपको पता चलेगा कि सारा शहद तो यहीं भरा पड़ा है, बाकी तो सारा चीज़ मिथ्या है, सारा तो गुण धर्म इधर ही बैठा हुआ है।
इतना आनंद, इतनी ब्लेसिंग्स। जितने लोग यहाँ पर आज वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे वीडियो रोज सब लोग नहीं देखते हैं ना, कभी कोई देखता है कभी कोई देखता है, क्योंकि थंबनेल के हिसाब से आप लोग वीडियो देखते हैं। तो मैं आप लोगों को रियली बता रही हूँ, जितने लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी बहुत ब्लेस्ड है, और यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं तो पक्का ही ब्लेस्ड हो, क्योंकि आप लोग उसको मिस मत करना। राधा अष्टमी का दिन आ चुका है, कल है, और कल वो आनंद हम सबको लेना है, उस आनंद में बह जाना है, उस आनंद को सरोवर होना है, उस आनंद में वर्षा लेनी है, उस डिवाइन ब्लेसिंग्स की वर्षा लेनी है हमें अपने ऊपर। सो स्वीट। तो चलो देखते हैं राधा रानी की ही कृपा आप लोगों को किस तरह से मिलने वाली है राधा अष्टमी में। राधा रानी की किस तरह से कृपा आ रही है राधा अष्टमी में, राधा रानी की क्या कृपा आ रही है। ओह माँ ब्यूटिफुल। अब आप ना किसी भी निर्णय को लेते समय ना जरा भी मुझे चिंतित होते हुए नजर नहीं आ रहे हो, और इसी तरह आप अपने काम को बनाते हुए भी नजर आ रहे हो। अब मुझे ये समझ में आ गया है कि आपने अपनी शक्तियों को जो निकाल बाहर किया हुआ है, उसके कारण जीवन का सेलिब्रेशन निश्चित है। और राधा रानी की यदि कृपा आपके ऊपर है, आप लोग राधे राधे कर रहे हो, आप लोग महादेव की भजन कर रहे हो, तो नो डाउट आपके जीवन का बदलाव निश्चित है। ओके, एक क्वेश्चन और आया था मुझे, मैम ये मौन धारण करने से क्या फायदा होगा। तो डियर, यहाँ पर अभी जो पूर्णिमा आ रही है वहाँ पर एक चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, और ये चंद्र ग्रहण हम लोगों के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्र हमारे मन का कारक ग्रह होता है, और जब चंद्र में दोष लग जाता है तो ये चंद्र ग्रहण में आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको साइलेंस धरना है। वैसे भी सितंबर का मंथ चल रहा है, वैसे भी हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा टेंशन रहने वाला है, तो यहाँ बेटर यही है कि ये साइलेंस का मतलब है कि जितना ज़रूरी है उतना बोलो, और अनावश्यक न बोलना है, न अनावश्यक आपको ओवर थिंकिंग करना है ना। इसलिए वो साइलेंस को लेकर आपको चलना है यहाँ पर। ओके, तो चलो हम लोग अब वापस अपनी रीडिंग पर आते हैं। और कल का वीडियो यदि पूरा नहीं सुना होगा तो जाकर प्लीज़ पूरा सुन लीजिए, क्योंकि वो डिवाइन के द्वारा दिया गया इतना सुंदर संदेश है जो सच में सभी को सुनना चाहिए। चलो, राधा रानी की कृपा आपको किस तरह से आ रही है कि जीवन के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो निकलते हुए महसूस होंगे। क्यों? क्योंकि आपके काम नहीं बन रहे थे, आपको दिशा नहीं समझ आ रही थी। अब आपको ये सारी चीज़ें मिलती हुई नजर आएंगी राधा रानी की कृपा से। आप अपने जीवन के एक ऐसे शिल्पकार बनते हुए, उभरते हुए मुझे नजर आएंगे, जिससे कि आप अपने जीवन को तो एक दिशा देंगे ही देंगे, साथ में लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बहुत संघर्ष देखा है आपने, और आप अब उस संघर्ष का हिस्सा नहीं, बल्कि उस संघर्ष को कैसे खत्म करना है उसके बारे में अब आप सोचना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक दिव्यता का यहाँ प्रकाश आया हुआ। आप एक अच्छे हीलर हो, आप अच्छे एक वक्ता हो, आप एक ऐसे इंसान हो कि कोई भी रोता हुआ को भी आप हंसा सकते हो। आप एक ऐसे इंसान बनते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी के लाइफ में यदि कोई स्ट्रगल चल रहा है तो उसको आप उस स्ट्रगल से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, आपके अंदर इतनी पावर है कि किसी के भी इंसान को खुश करना या उसके जीवन में प्रसन्नता लेकर आना, ये आप कर सकते हो। और ये राधा रानी की कृपा आपकी तरफ एक माधुर्य, एक सौम्यता, एक प्रेम का यहाँ संदेश देना चाहती हैं। राधा रानी यहाँ पर आपके जीवन में से जितने भी लड़ाई झगड़े हैं या संघर्ष है वो सबको खत्म कर देना चाहती हैं। राधा रानी की कृपा आपको एक वैभव देते हुए आपको नजर आएगी। राधा रानी की यहाँ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, जो कि नित नए समय पर आपके जीवन की वो जो छुपी हुई जो एक जो आपका जो दर्द था, लेकिन उसके पीछे की जो एक खुशियां थी, वो अब उभरते हुए नजर आएंगी। अब उसके ऊपर, दर्द के ऊपर खुशियों का ओवरलैप होता हुआ नजर आएगा। आप एक अच्छे हीलर हो सकते हो, एक अच्छे प्रवक्ता हो सकते हो, एक अच्छे आप ज्ञानी बनकर निकलते हुए मुझे नजर आओगे। जितने लोगों ने भी राधा रानी की यहाँ पर कृपा प्राप्त की हुई है, उनका सौभाग्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। भविष्य को लेकर आप काफी श्योर रहने वाले हो, और इसके कारण आप बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होने पर आप काफी संतुष्ट होते हुए भी नजर आने वाले हैं। एक सौभाग्य, एक आप में से बहुत सारे लोग जो अभी आपके हिडन
कहते हैं ना कि आपकी क्रिएटिविटी वो भी आपको पता चलेगी। आपकी जो एक गिफ्ट मिली हुई क्रिएटिविटी है वो अभी तक बाहर नहीं आ पाई थी किसी कारणवश, जो आपको पता चलेगा कि कल बाहर आती हुई, या कुछ तो भी एक नई समझ आती हुई, या तो कहीं पे आपको किसी रीडिंग में मिल जाएगा, या तो किसी ने आपको कोई बोल के चला जाएगा, अरे आप तो बहुत अच्छी बातें करते हो, अरे आपके साथ टाइम बिता दो ना तो हीलिंग मिल जाती है, अरे आपके साथ तो बस थोड़ा सा, मतलब ऐसा कोई आके बोल के जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा वाह, यही तो हम सुनने के लिए तरस रहे थे, और ये सुनते हुए आप अपने आप को देखने वाले हो। यस, ये सारी कृपाएं आपको मिलती हुई, ये राधा रानी की कृपा से आपको ये मिलेंगी। और देखते हैं किस प्रकार के आपकी एनर्जी गेन करेंगे आप इस राधा रानी की कृपा से। यस, आप बहुत सारे लोगों के हकीकत को समझ जाओगे, लोगों की चालों को समझ जाओगे, लोगों के अंदर के जो व्यवहार हैं जो आपके प्रति इतने अच्छे नहीं थे, अब आप उनको बहुत अच्छे से समझोगे, लेकिन आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जितने लोग भी डिवाइन सोर्स होते हैं वो कभी अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ बहुत सारे एंजल्स होते हैं, उनके साथ बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएं होती हैं। वो कुछ ऐसा कार्य करने को चुनते हैं जो इस धरती पर सामान्य लोगों के द्वारा चुनाव नहीं होता है। ये जो चुनाव होता है वो एक स्पेशल चुनाव होता है, और इस स्पेशल चुनाव को लेकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। ये मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि आपने अपना चुनाव, अपने परिवार का चुनाव, अपने परिवार की शुश्रूषा करना, अपने परिवार को ग्रोथ देना, अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करना, पढ़ाना लिखाना, उनकी अच्छी जगह शादी करना बच्चों की, मतलब आप किसी जिम्मेदारी से भागने वाले नहीं हो। ये राधा रानी की कृपा आएगी कि आप अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरह से महसूस कर रहे हो, उस महसूस करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी कर पाओगे, क्योंकि अब आप अपने चक्रस पे काम करते हुए नजर आओगे। ये राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी आप लोगों को कि अब आप अपने चक्र को बैलेंस करोगे, जिससे आपकी राइट और लेफ्ट दोनों साइड बैलेंस हो जाएगी। कई बार आपको मोस्टली राइट में पेन होता था, कई बार आपको मोस्टली राइट साइड या लेफ्ट साइड आपको पेन होता था, लेकिन अब आपको ये पेन बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आएगा। ये राधा रानी की कृपा होगी कि अब जो जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था उनके पास पैसा आएगा, जिनके पास बहुत सारी बीमारी थी उनकी बीमारी निकलते हुए नजर आएंगी, जिनके जीवन में खुशियां नहीं थी उनके जीवन में खुशियां आएंगी। क्यों? क्योंकि अब जीवन अब आपका एक स्थिर होता हुआ, बैलेंस होता हुआ अब आपको नजर आएगा। यस, अब आप अपने जीवन के निर्णय किसी के बहकावे में आकर नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन के निर्णय अपनी खुद की सोच, अपने खुद के डायरेक्शन में, अपने खुद की सोच समझ को लेकर करते हुए नजर आएंगे, और जिसका परिणाम यह होगा कि जीत और जीत और जीत, सिर्फ आपको जीत हासिल होगी, आपको विक्ट्रीज हासिल होगी, आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इंतजार कितना होता है, इंतजार एक करते हैं, लेकिन राधा रानी की कृपा आपके जीवन में एक ऐसे इंसान को लाएगी जो आपको हील भी करेंगे, जो आपके जीवन में खुशियां भी लाएंगे, जो आपके सपने भी साकार करेंगे, जो आपके जीवन में एक खुशियों का कारण बनेंगे, और आपके लाइफ में से जितने भी एनविज लोग हैं वो उल्टे पैर भाग सकते हैं, क्योंकि राधा रानी एक पवित्र ऊर्जा कल उनका है दिन, और राधा रानी ऐसे सभी एनविज लोगों को आपके जीवन से बाहर निकाल देंगी। उनका कोई असर आपके ऊपर नहीं आएगा, और आप अपने जीवन को फिर से अप्रिशिएट करने लगेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन को अप्रिशिएट नहीं करते होंगे। कई बार कुछ लोग बोलते होंगे अरे देखो ना मेरा जीवन में भाग्य ही खराब है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कट कट कट। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो मेरे लाइफ में बच्चे ही कुछ कर नहीं रहे। कुछ लोग अपने हस्बैंड को लेके कुछ तो भी बोलते रहते हैं, कुछ लोग अपनी वाइफ को लेके कुछ तो भी बोलते रहते हैं। तो ये जो नकारात्मक एनर्जी आप किसी को भेजते हो या किसी को बताते हो, तो आपके जीवन में वो सारी नकारात्मकता आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप जितना पॉजिटिव वे में रहोगे, आप देखेंगे आपके जीवन में वो सारी पॉजिटिविटी एक अप्रिसिएशन बनकर वापस आएगी। अब आप किसी को बुरा नहीं बोलोगे, बल्कि अब आप सभी के लिए अच्छा बोलते हुए नजर आओगे। जीवन में खुशियां, जीवन में एक अच्छा संदेश, जीवन में एक उत्साह का माहौल बनता हुआ आपको नजर आने वाला है। तो ये राधा रानी की कृपा आपको मिलके रहेगी,
आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी के ऊपर राधा रानी की कृपा आते हुए नजर आएंगी। बिल्कुल नॉट द राइट टाइम। ओके, किस चीज के लिए राधा रानी कह रही हैं? फॉरगिवनेस को। देखो, अभी वो वक्त नहीं है कि आप उन बुरानी या बुरी चीजों को सोचें। क्यों? क्योंकि फिर फॉरगिव करने में आपका वक्त निकलेगा। वैसे भी आपने अब उन सारी चीजों को फॉरगिव कर रखा है, तो आपको यहाँ पर नॉट द राइट टाइम, यहाँ यही मैसेज है कि आपको अपने पुराने दर्द को उबारना नहीं है, पुरानी चीजों को रिकॉल करना नहीं है, पुरानी चीजों को आत्मसात करना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए अनलाइकली है, वो आपके लिए सही नहीं है। आस्क योर एंजल। यदि आपको एंजल कॉलिंग आती है तो बिल्कुल एंजल से बातें कर सकते हैं, और आपको ऐसी कोई बात एंजल से नहीं करनी है जिससे कि अब आपको नकारात्मक एनर्जियों का सामना करना पड़े। ओ माय गॉड, 2-2-9-9 का कार्ड आ चुका है। 2-2-9-9-9-9 बोल दिया है राधा रानी ने। तो आप में से कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं या ऐसे इंसान को अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपसे दूर हो गए हैं। तो यहाँ राधा रानी उस इंसान के लिए या उस चीज के लिए जिसको आप कुछ मांग रहे हो यहाँ पर, तो वहां क्लियर मैसेज है नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको भविष्य को लेकर कुछ साइन मिलने वाली है, कुछ संकेत मिलने वाले हैं, उसको लेकर और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करो। क्यों? क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। इसका मतलब है आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक उन्नति और भक्ति के मार्ग में आप अग्रसर होते हुए अपने आप को देखने वाले हैं। तो एक चमत्कारिक परिवर्तन आध्यात्मिक जर्नी की तरफ आपको अग्रसर होना है। इस दुनिया की जो भी रिश्तेदारी है उसको एक कर्तव्य मानकर पूरा कर लो, लेकिन उसमें आपको इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होना है। कैसे इन्वॉल्व? शारीरिक इन्वॉल्व तो होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उनके प्रति अपने दायित्व निभाने हैं, लेकिन मानसिक इन्वॉल्वमेंट किसके साथ रखनी है? राधा रानी के प्रति या फिर कृष्ण के प्रति, क्योंकि वही आपका उद्धार करेंगे, वही आपके उन विश लिस्ट को पूरा करेंगे जो इस सांसारिक जगत के नहीं है, वो एक आध्यात्मिक जगत के आपके वो सारे विश लिस्ट हैं। हमारे हमेशा ये जो विश लिस्ट होती है वो सिर्फ सांसारिक जगत की नहीं होती है। पैसा चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए इसके बाद? इसके बाद हमारी आध्यात्मिक रिक्वायरमेंट होती है। और अब ये 5 कप के बाद ये वाला जो कप आ रहा है ना, छठा कप, अब वहां से आपकी आध्यात्मिक जर्नी की रिक्वायरमेंट पूरी होनी है। लेकिन इस आध्यात्मिक जगत के लिए जो हमें सोचना है, जो हमें करना है, वो अब राधा रानी की कृपा आपको किस तरह मिलती है, किस तरह वो आपको मिल रही है, क्योंकि आपको वो ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपको जीत का एंश्योर कर रही हैं। बट आपको किसी भी पास्ट चीजों से नहीं जोड़ना है, बस यही संदेश है उनका। तो बिल्कुल इस डोर टू स्पिरिट का आनंद लीजिए। आपके जीवन में ना पशु पक्षियों का भी बहुत महत्व है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। एक बर्ड है जो आपके घर में आ रही हैं, तो उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए, चोट मत पहुंचाइए उनको, बल्कि आप उनको चाहें तो जैसे भी सेफली बाहर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ उनको हर्ट नहीं करना है। तो ये थी रीडिंग, और यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।